ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत में केवट के बारे में। केवट बहुत गरीब था और गरीब होने पर भी वह गरीबों को सेवा करता था। सुख भोगने वाला दूसरे को सुख देता है, यह तो ठीक है, किंतु जो दुख सहन करके भी दूसरे को सुख देता है, बतलाओ। केवट बहुत गरीब है, गरीब में जीवन उसका बहुत दुखी है और दुखी रहते हुए में गरीबों को सेवा करता है, दूसरे को मदद करता है। श्री राम उनको समझाते हैं कि ये मजूरी नहीं है, जो मैं तुमको दे रहा हूं यह मजूरी नहीं है, ये मैं प्रेम से प्रसाद के रूप में तुमको देता हूं, तुम इसे स्वीकार कर। केवट रोने लगा, कहते मैं प्रसाद नहीं लूंगा, मैं प्रसाद नहीं लूंगा। आज मेरी मां खुले पैर चलती है, आज मेरे राम कंद मूल खा करके चलते हैं और मैं प्रसाद लूं, यह हो ही नहीं सकता है। मुझे तो सब कुछ मिला है भगवान, आपको प्रसाद देने की इच्छा हो तो राज अभिषेक होने के बाद दे देना। जब आप गद्दी पर बैठ जाओगे तो मुझे प्रसाद दे देना, मैं तो यही अभिलाषा करता हूं। मुझे अभी सब कुछ मिल गया है, न ही कछु नाथ न चाहिए मोरे। फिलहाल मेरे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी कृपा करो, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मैं तो भाग्यशाली हो गया जो आज बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चरण सेवा नहीं मिलता है, लेकिन आज आपकी चरण सेवा मेरे को मिली। मैं तो धन्य हो गया। अब मेरे को नहीं, मेरे पूरे परिवार को मिला। उस जल को मैंने अपने पूरे परिवार को पिलाया, अपने पितरों को पिलाया। अब इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है? आपको प्रसाद देने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी मत दो। अभी प्रसाद मैं गिफ्ट में रखता हूं, आपका जमा रखता हूं। जब आपकी राज अभिषेक होगी तो मुझे प्रसाद दे देना। फिरती बार मोही जो कुछ देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। राज अभिषेक होने के बाद प्रसाद दो, ऐसा मेरी इच्छा है। सीता जी के साथ आप स्वर्ण सिंहासन पर विराजो, मेरी यही अभिलाषा है और कुछ नहीं। रामायण में वर्णन आता है कि रावण को मारने के बाद राम लक्ष्मण जानकी पुष्पक विमान में विराजते हैं और अनेक स्वरूप प्रकट किए हैं, एक ही समय में सभी से मिलते हैं। अमित रूप
प्रगटे ते ही काला, यथा योग सब मिलहि कृपा। जिस प्रकार श्री कृष्ण रास लीला में एक ही समय में अनेक गोपियों से मिले, अयोध्या की प्रजा दर्शन के लिए मिलने के लिए आतुर थी, एक ही समय में सबसे मिले। आनंद तो बहुत हुआ, सबको आनंद हुआ, लेकिन सभी की इच्छा यही थे, मेरे राम कब राजगद्दी पर बैठेंगे, इनका राज अभिषेक कब होगा। वैशाख शुक्ल पंचमी दिन प्रभु पधारे। वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन प्रभु पधारे हैं। सभी ने बहुत आग्रह किया, तो वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन राज अभिषेक हुआ है। कहते बहुत भारी दरबार लगा है, बड़े बड़े देवता और ऋषि आए हैं, बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, राम जी को भेंट देते हैं। जय जयकार हो रहा है। सिंहासन में सीता राम जी विराजमान हैं। आज राम चारों ओर देख रहे हैं, पहले एक पृथ्वी की ओर ही देखते थे, कहीं देखते नहीं थे। आज राम चारों तरफ देख रहे हैं। सीता जी को आश्चर्य हुआ कि मेरी राम जी का तो स्वभाव अद्वितीय है, वे धरती के अलावा कुछ देखते ही नहीं हैं। आज चारों ओर क्यों देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? सीता जी ने पूछा, आप चारों ओर क्यों देख रहे हैं, बताओ। राम जी ने कहा, ये सब लोग मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु जिसका दर्शन करने की मुझे इच्छा है वह दिखाई नहीं पड़ता। सीता जी को आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन भाग्यशाली जीव है जिसको देखने की प्रभु की इच्छा है। राम जी ने कहा कि तुम्हें याद है नौका में बैठा करके जो केवट गंगा पार ले गया था, उसने क्या कहा था, जो राज अभिषेक के बाद मुझे जो प्रसाद दोगे वे मैं ले लूंगा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा, यही धर्म हमारा, अभी प्रसाद नहीं लेना। केवट अतिशय गरीब है और अति गरीब होने से वो राज अभिषेक में आया ही नहीं। राम उसको सेवा में भूलते नहीं है। राम तो ख्याल रखते हैं। उसने कहा था कि राज अभिषेक होने के बाद आपकी इच्छा हो तो मुझे प्रसाद दे देना। रामचंद्र जी ने राज अभिषेक होने के बाद श्रृंगबेरपुर के राजा गुहराज को बुलाते हैं और सभी का सम्मान किया है। गुहराज को कहा कि तुम्हारे गांव में जब मैं आया था तो जो केवट हमें गंगा पार ले गया था उससे कहा था कि राज अभिषेक के बाद प्रसाद देना, लेकिन वह तो आया नहीं। आप तो आयो, लेकिन केवट नहीं आया। कोई थोड़ी भी सेवा करता है ना,
उसे राम बहुत मानते हैं। जब गांव का राजा ही आ गया तो दूसरे को पूछने की क्या आवश्यकता, सबको छोड़ दो, प्रमुख आ गया, हाँ सारे झूठा। प्रमुख का कोई नाम है ही नहीं, गुरुराज का कोई नाम है ही नहीं। कहते तुम्हारे गांव में जो केवट रहता था, जो नौका में मुझे पार उतारा था, वह कहा। राम के ऐसा उदार और सरल मालिक कोई हुआ ही नहीं, और न होगा भी। उनकी अपने सेवक का दोष दिखता ही नहीं। थोड़ा भी किसी ने सेवा की हो तो राम उसको भूलते नहीं। सीता राम जी अति सरल है, राजा रानी अति सरल हो तो प्रजा सुखी होती है। राम राज में प्रजा अति सुखी है, बहुत सुखी है। ऐसा सुख जो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं मिलती है, वह सुख आज अयोध्या में मिल रहा है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि राम राज में राम जी को प्रजा का काल नहीं मार सकता था, मृत्यु भी नहीं होती थी। जो मृत्यु मांगता था उसको मृत्यु मिलती थी, सबको मृत्यु नहीं होती थी। काल भी पीछे हट जाता था। राम जो है काल के भी काल थे, तो राम जी के पास में काल क्यों आएगा और उनकी प्रजा को क्यों दुख देगा। राम राज में प्रजा अति सुखी है, कोई वस्तु की कमी नहीं है। प्रजा तो अति सुखी है, किंतु सीता राम जी ने अति दुख को सहन किए। जितना तकलीफ सीता जी सहन किए हैं, जितना तकलीफ राम जी सहन किए, उतना कोई सहन नहीं कर सकता। इसीलिए तो भगवान को सरल कहा गया। अति सरलता का लोग दुरुपयोग करते हैं। श्री सीता राम जी अति सरल हैं। राम राज में प्रजा सुखी है, किंतु सीता राम ने अतिशय दुख को सहन किया है। पहले भी सुख को सहन किया है और राम राज के बाद ही तकलीफ ही हो गई। सुख है का बतलाओ, कल कथा बताएंगे। सीता जी सौगर्भा है और सीता जी ने कहा था कि मुझे वन में घूमने की, रहने की इच्छा होती है। प्रातःकाल एक सेवक आया और रामचंद्र जी को कहा कि कल रात्रि में अयोध्या में घूमता था तो लोग माता जी की निंदा करते थे। जो बात सीता जी के मन में आया वही बात प्रातःकाल हो गया। सीता जी ने राम जी से प्रश्न किया कि मुझे फिर जंगल देखने की इच्छा होती है, घूमने की इच्छा होती है। अब वही जंगल हो गया। एक दूत आया और भगवान को कहते ये माता जी को सब निंदा करता है। कहते ये क्या हुआ भाई? कहते जो रावण के घर में रही थी ना, सभी लोग शंका बहुत करते हैं। जो जीव जैसा होता है वैसे ही भावना होता है। अब उसी भावना में जगत को देखता है। जो अति कामी है उसको ऐसा लगता है जो जगत में सब कामी ही है।
जो अति लोभी है वह सभी को लोभी मानता है। शंका होगी अवध में, अयोध्या में एक व्यक्ति को, कहते रावण के घर में सीता जी रही थी और उनके साथ में भगवान रहते हैं। ये बात शोभनीय नहीं हो। जो 6 महीना तक रावण अशोक वाटिका में रहे, आज भगवान जी अपने साथ में रखते हैं, ये अपराध हो गया। सबको तो राम राज में ठीक है, लेकिन ये बात गलत है। अब ये प्रश्न किसी दूत ने कहा, हाँ, अब इसके प्रत्युत्तर की कथा कल बताएंगे। भगवान जो है ये नहीं देखना चाहते हैं, कोई आलोचना करे तो भगवान को सहन नहीं होता है। अब ये बात भगवान को सहन नहीं होगी, इसका परिणाम क्या होगा वह कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।